बिहार शिक्षक बहाली 2019-2021 एनएफबी केस ताजा अपडेट के साथ मैं नीरज आपके साथ। ताजा अपडेट पटना हाईकोर्ट से। एनएफबी केस डिस्पोज हो गया है। अभी की बड़ी खबर, नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड का केस डिस्पोज हो गया है। हम बात करेंगे स्टेट 2019-2021 अभ्यर्थियों की भी। स्टेट 2019-2021 नियुक्ति के लिए शिक्षा सुधार रोजगार के बैनर तले एक हो रहे अभ्यर्थी। पटना हाईकोर्ट से बड़ी खबर आ रही है कि नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड का केस डिस्पोज हो गया है। जी हां, बड़ी खबर। पटना हाईकोर्ट में आज सरकार शिक्षा विभाग द्वारा बड़े बहस के बाद केस डिस्पोज हुआ। आपको बता दें कि सरकार 4% आरक्षण के मुद्दे पर पहले से सहमत थी और आज पटना हाईकोर्ट में बड़े घमासान के बाद इस पर मुहर लग गई। आपको बता दें कि सरकार शिक्षा विभाग 4% आरक्षण देने के लिए तैयार है। दिव्यांगों को आरक्षण के लिए खास करके बड़ी बहस हुई और आपको बता दें कि सरकार शिक्षा विभाग के बड़े पहल के बाद साथ में अभ्यर्थियों के बड़े संघर्ष के बाद नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड का केस आज डिस्पोज हो गया। ऐसे में हम अधिवक्ता से जल्द संपर्क करके इस पर एक बड़ा विस्तृत रिपोर्ट आपको प्रस्तुत करेंगे। पर अभी की सबसे बड़ी खबर, नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड का केस डिस्पोज हो गया। ऐसे में अब अगले 7 से 8 दिन में जजमेंट आने की उम्मीद है और अब देखना यह है कि कल शुक्रवार, उसके बाद शनिवार, रविवार, अब सोमवार या मंगलवार को जजमेंट आप देख सकेंगे। ऐसे में एक तिथि और पड़ेगी जजमेंट सुनाने के लिए। केस डिस्पोज हो गया है। अब जजमेंट की तारीख मुकर्रर करनी है। हम आशा करते हैं जल्द से जल्द ये जजमेंट आ जाए। इसके बाद बहाली की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। बिहार शिक्षक बहाली आगे बढ़ने वाली है। पर बड़ी खबर यह भी है कि अभ्यर्थियों को अब अतिरिक्त समय भी दिए जाने की बात सामने आ रही है कि दिव्यांग अभ्यर्थियों को अतिरिक्त समय देकर उनका आवेदन लिया जाएगा। ऑफलाइन लिया जाएगा, ऑनलाइन लिया जाएगा, इस पर फैसला अब आगे जल्द ही आपको देखने को मिलेगा। पटना हाईकोर्ट के जजमेंट के बाद सरकार अब निर्णय लेगी। पर अब कयास ये लगाया जा रहा है कि अभ्यर्थियों को अगर 15 दिन या 1 महीने का समय दिया गया तो क्या सीटेड दिसंबर और जनवरी अभ्यर्थियों को भी आगे बहाली प्रक्रिया में मौका मिल सकता है? क्या फिर से आवेदन लिया जा सकता है? देखना यह है कि सरकार अगला कदम क्या उठाती है। पर अभी की सबसे बड़ी खबर, पटना हाईकोर्ट से 4% आरक्षण का केस डिस्पोज हुआ है और डिस्पोज होने के बाद अब आगे फैसला अगर आता है कि 4% आरक्षण अभ्यर्थियों को दिया जाए तो बड़ी पहल सरकार करेगी। दिव्यांगजनों से फिर से आवेदन लिया जाएगा। पर बड़ी बात यह है 4% रोस्टर में बदलाव के बाद कई नियोजन इकाई में कई समस्या आ सकती है। आप ये समझे कि नियोजन इकाई में जहां 1-2 सीट है, क्योंकि यहां नियोजन की सबसे पहली इकाई पंचायत है और पंचायत में कहीं कहीं 1-2 सीट है। अगर 4% आरक्षण के बाद वो सीटें दिव्यांगजनों को गई तो आगे वहां पर सीट शून्य हो जाएगा और जिन ओबीसी, जनरल और अन्य अभ्यर्थियों ने वहां आवेदन कर रखा है अब उनके साथ समस्या उत्पन्न हो सकती है। ऐसे में केस डिस्पोज के बाद, जजमेंट के बाद आगे सरकार इस पर एक उचित निर्णय ले, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि गेंद अब सरकार के पाले में है। अब सरकार को फैसला करना है कि 4% आरक्षण के बाद पुनः रोस्टर के बनाने में क्या क्या सावधानी बरतनी, आगे क्या आवेदन फिर से सभी अभ्यर्थियों से लिया जाएगा। यह भी बड़ी बात है कि किन अभ्यर्थियों से लिया जाएगा आवेदन और किन अभ्यर्थियों को छोड़ा जाएगा। रोस्टर पुनर्निर्माण अब हो सकता है। आगे शिक्षा विभाग के पाले में गेंद होगी। अब देखना यह है कि जजमेंट के बाद जब सरकार और शिक्षा विभाग 4% आरक्षण दिव्यांगजनों को देने के लिए तैयार है तो आगे जजमेंट के बाद क्या कदम उठाती है सरकार। ताजा अपडेट, ब्लाइंड फेडरेशन का केस डिस्पोज हुआ है। अब बात करेंगे स्टेट 2019-2021 अभ्यर्थियों की। स्टेट 2019-2021 अभ्यर्थियों का रिजल्ट, मात्र 106 अभ्यर्थियों के रिजल्ट के कारण 3 विषय का रिजल्ट रुका पड़ा है। ऐसे में अभ्यर्थी लगातार शिक्षा सुधार रोजगार से भी ये सवाल पूछ रहे हैं, आगे क्या? नियुक्ति के लिए शिक्षा सुधार रोजगार क्या कदम उठा रहा है? कल जैसा कि हमने आपको बताया मैदान में आपको वैसे एक अभ्यर्थी से मिलवाते हैं, सुधार रोजगार आगे क्या कदम उठा रहा है। आपके हजारों फोन कॉल, हजारों सवालों के बीच आपको हम बता दें कि शिक्षा सुधार रोजगार लगातार तत्पर है कि 3 विषय का रिजल्ट सबसे पहले जारी हो जाए। 3 विषय के रिजल्ट के जारी होने के बाद नियुक्ति को लेकर व्यापक आंदोलन हम छेड़ेंगे। सबसे पहले 3 विषय का रिजल्ट महत्वपूर्ण है। आप अभ्यर्थियों से निवेदन है कि शिक्षा सुधार रोजगार के स्टेट 2019-2021 नियुक्ति आंदोलन के फेसबुक पेज से जुड़ जाएं। इंस्टाग्राम, ट्विटर अकाउंट का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। सबसे पहले आप क्लिक करके स्टेट 2019-2021 नियुक्ति आंदोलन के फेसबुक ग्रुप से जुड़े, फेसबुक पेज से जुड़े, साथ में टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े, क्योंकि अब रन होगा, रन नियुक्ति आंदोलन का। क्षमा दया तब त्याग मनोबल सबका लिया सहारा, पर नरव्याग सुयोधन तुमसे कहाँ कहो कब हारा। क्षमा सोबती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषहीन विनित सरल हो। और अब क्षमा याचना का वक्त नहीं, अब रन का वक्त है। स्टेट 2019-2021 अभ्यर्थी तैयार हो जाएं। 7वां चरण है, हमें जल्द से जल्द नियुक्ति प्रदान करे सरकार, क्योंकि कल के शिक्षा मंत्री के बयान के बाद अब सरकार से आस नहीं है।
अब आंदोलन से आस है, क्योंकि सरकार शिक्षा विभाग गोल मटोल जवाब देती है। आपने कल स्टेट 2019-2021 को लेकर पूछे गए शिक्षा मंत्री से सवाल पर जवाब सुना होगा। सरकार शिक्षा विभाग के शिक्षा मंत्री इंटरव्यू छोड़कर भाग कर रहे हुए हैं। आखिर क्यों? स्टेट 2019-2021 अभ्यर्थियों की नियुक्ति के सवाल पर सरकार शिक्षा विभाग क्यों भाग खड़ी होती है? ऐसे में आपको यह जानना चाहिए, शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य अनुदेशक अभ्यर्थी, इनके बहाली पर कोई भी केस नहीं है। 8000 सीटों के लिए हुई थी परीक्षा, मात्र 3000 अभ्यर्थी उत्तीर्ण है, पर इन अभ्यर्थियों की नियुक्ति तक सरकार शिक्षा विभाग नहीं कर रही है। ऐसे में आप समझे कि सरकार और शिक्षा विभाग की मंशा बहाली पूरी करने की नहीं। ऐसे में स्टेट 2019-2021 उत्तीर्ण अभ्यर्थी, साथ में शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य अनुदेशक अभ्यर्थी अब एक हो जाएं और आगे नियुक्ति आंदोलन को जोर प्रदान करें। शिक्षा सुधार रोजगार के बैनर तले अब अभ्यर्थी एक होकर एक बड़ा आंदोलन करेंगे। जल्द ही लॉकडाउन समाप्त होते ही, सामान्य स्थिति होते ही हम सड़क पर होंगे। याचना नहीं अब रन होगा, संघर्ष बड़ा भीषण होगा। अब तक तो सहते आए थे, अब और नहीं सह पाएंगे। हिंसा से अब तक दूर रहे, अब और नहीं रह पाएंगे। मारेंगे या मर जाएंगे, जन जन का ये अब प्रण होगा। याचना नहीं अब रन होगा, संघर्ष बड़ा भीषण होगा। हमने देखे हैं आसमान से टूट के गिरते तारों को, लुटती अस्मत माताओं की, यतीम बच्चे बेचारों को। असहाय नहीं अब द्रौपदी भी, अब ना ही चीड़ हरण होगा। याचना नहीं अब रन होगा, संघर्ष बड़ा भीषण होगा। आतंक की आदि के समक्ष उम्मीद के दिए जलाए हैं, तूफानों से लड़ने के लिए सीना फौलादी लाए हैं। भारत माँ की पावन भूमि पर फिर से जनमन गण होगा। याचना नहीं अब रन होगा, संघर्ष बड़ा भीषण होगा। स्टेट 2019-2021 अभ्यर्थी तैयार हो जाए रन के लिए, आंदोलन के लिए, और आगे इंतजार करें सामान्य स्थिति होने का। ऐसे में जो भी अभ्यर्थी जिस भी दिशा से आगे कदम बढ़ा रहे हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। आप अभ्यर्थियों से निवेदन है कि आगे जल्द से जल्द इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो भी फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम ग्रुप है, साथ में टेलीग्राम ग्रुप है, सभी पर क्लिक करके जुड़ जाएं। शिक्षा सुधार रोजगार आगे तत्पर है आप अभ्यर्थियों को जल्द से जल्द नियुक्ति कराने के लिए बड़े आंदोलन को। अभ्यर्थी घबराए नहीं, जुड़े रहें शिक्षा सुधार रोजगार से। आगे जल्द ही बड़े अपडेट के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। अभी की ताज़ा अपडेट यह है कि नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड का केस डिस्पोज हो गया और अब अगली तारीख, फैसले की तारीख होगी। आगे क्या क्या कोर्ट रूम में हुआ, इस संबंध में बड़े अपडेट के साथ जल्दी थोड़ी देर में आपके सामने हाजिर होऊंगा अधिवक्ता के बड़े इंटरव्यू के साथ। शिक्षा सुधार रोजगार आपको खबर ही नहीं दिखाता, खबर की हकीकत भी दिखाता है। जुड़े रहें, बने रहें शिक्षा सुधार रोजगार के साथ। जल्दी बड़े अपडेट के साथ आपके सामने हाजिर होते हैं। अभी की सबसे बड़ी खबर, नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड का केस डिस्पोज हो गया है। आगे अब अगली तारीख में फैसला आएगा। फैसला आने में अभी भी कम से कम 15 दिन लग सकते हैं। नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड के केस में फैसले के बाद अब स्टेट 2019-2021 उत्तीर्ण अभ्यर्थी भी तैयार हो जाएं। आगे नियुक्ति आंदोलन जल्द बड़ा रूप लेगा। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। शिक्षा में सुधार हो, सभी के पास रोजगार हो। याचना और रन के लिए शिक्षा सुधार रोजगार के इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में वीडियो को लाइक करें। आप लाइक करना क्यों भूल जाते हैं? और कमेंट में कौन कौन अभ्यर्थी स्टेट 2019-2021 आंदोलन के लिए तैयार है, यस जरूर लिखें। हम आपके कमेंट का इंतजार कर रहे हैं।